हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक। सो आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि है प्लेसमेंट ड्राइव क्वेश्चंस ऑफ कोडिंग, जो कि टिपिकली हार्ड होते हैं फॉर कंसेप्चुअल लेवल एज वेल एज इन लॉजिकल लेवल। बट डोंट वरी, आई विल मेक इट ईजी बाय एक्सप्लेनिंग इन वेरी ईजी फॉर्म। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इन टू इट। बट बिफोर दैट, please subscribe to my channel and hit a bell icon for more notifications of my video. So let's get into it. सो ये प्रॉब्लम मैंने ली है फ्रॉम टी सी एस के प्लेसमेंट ड्राइव में ये प्रॉब्लम पूछी गई थी। सो प्रॉब्लम रीड आउट करता हूँ। अ पार्किंग लॉट इन अ मॉल has R into C number of parking spaces. Each parking space will either be empty, 0 or full 1. The status 0 or 1 of parking space is presented as element of a matrix. एक मैट्रिक्स दी है जिसमें empty को 0 लिया है और full को 1 लिया है। The task is to find the index of a row R in a parking lot that has most number of parking spaces full. तो हमें एक ऐसी रो फाइंड करनी है जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ पार्किंग स्पेस फुल हो, मीन्स 1 हो। सो हम चलते हैं इसको समझने के लिए ऑन अ वाइट बोर्ड, इसके कंसेप्ट और इसका लॉजिकल देखते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अभी प्रॉब्लम रीड की और हमने देखा कि वी हैव अ लेआउट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ पार्किंग लॉट जिसमें आर रो है और सी कॉलम है। तो आर और सी की एक मैट्रिक्स है। आर कुछ भी नंबर हो सकता है, सी भी कुछ भी नंबर हो सकता है। ओके, हमारे पास एक ऐसा लेआउट ऑफ पार्किंग लॉट, ओके, और ये एक मैट्रिक्स है। सो क्वेश्चन ये कहता है, अगर उस पार्किंग लॉट में कोई व्हीकल है, अवेलेबल है, मीन्स वो जगह स्पेस ऑक्यूपाइड कर चुका है, तो उसका स्टेटस हमें 1 से पता करना है। कैसे? इफ एनी स्पेस इज फुल, तो वो 1 से स्टेटस होगा, मीन्स हमें उसकी जगह 1 इनपुट देना है, राइट। और अगर किसी पार्किंग लॉट में एम्प्टी स्पेस है, मीन्स खाली है, तो वो हमें 0 से इनिशियलाइज करना है उसको। तो पूरी मैट्रिक्स में हर जगह 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। इस तरह से पूरा लेआउट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट ये करना है कि ऐसी कौन सी रो है, विच रो, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फुल ऑक्यूपाइड स्पेस है, मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस है। फुल ऑक्यूपाइड स्पेस मैंने आपको पहले बताया था, 1 से इनिशियलाइज कर रहा है मुझसे, ओके। एंड नंबर ऑफ वंस मैक्सिमम इन दैट रो, हमें वो चीज रिटर्न करनी है। लेट्स से वो R4 है, तो रिटर्न हमें R4 करना है, ओके। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं एक सिंपल टेस्ट केस लेता हूँ, राइट। मैं इसको यहाँ से पार्ट कर देता हूँ। मैं एक सिंपल टेस्ट केस लेता हूँ। लेट्स से हमारे पास रो 3 है एंड कॉलम भी 3 है, राइट। सिंपल टेस्ट केस है, तो उसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी? यूजुअली 3 इंटू 3 स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। सो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना देता हूँ। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एनीथिंग इज पॉसिबल, ओके। तो ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स होगी, राइट। सो ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। अब लेट्स से हमारे पास एक इनपुट दिया हुआ है, राइट, 1 1 0 1 0 1 एंड ओके, यहाँ 0 कर देता है, एंड 1 1 1। सो फॉर द वेराइटी ये हमारे पास इनपुट दिए हुए, राइट। तो हमें पता करना है, या फॉर द रिकॉग्नाइजेशन मैं लिख भी देता हूँ। जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, कॉलम एंड रो, राइट। सो हमें पता करना है कि ऐसी कौन सी रो है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस, मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस है, मतलब उसमें कोई जगह एम्प्टी है ही नहीं, मैक्सिमम, राइट। सो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हर चीज में, हर जगह पे क्या क्या रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम R1 देखते हैं, राइट। तो R1 में देखा R1 C1, R2 C2, R3 C3, राइट। इसमें क्या है, 1 0 0। अब दूसरा जाते हैं R2 C1, R2 C2, R2 C3, राइट। एंड उसमें क्या है, 1 0 1, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम R3 C1, R3 C2, R3 C3, राइट। सो इसमें क्या है, 1 1 1। और आप देख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 कौन सी रो में आ रहा है, R3 में। तो हमें रिटर्न करना है, आंसर होगा हमारा R3।
सो ये तो पूरा कंसेप्चुअल लेवल से हमने समझा कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिकल लेवल. ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक. सो बेसिकली हमें अब लॉजिकल मतलब कोडिंग के हिसाब से देखना है कि हमें कैसे कोड करना है इसको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी कोई इमेज बनानी पड़ेगी कि कैसे हमें स्टार्ट करना है, कैसे हमें उसका लूप लेना है, हाउ टू गिव कंडीशन कि क्या होने पे क्या आना चाहिए. तो बेसिक एक कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए कि हमें कैसे आगे कैरी करना चाहिए. तो देखिए ये मैंने एग्जांपल जो पिछले कंसेप्ट में लिया था टेस्ट केस, ये एक टेस्ट केस है और इसका आंसर R3 आया था, राइट. तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वन फाइंड करना है, टेक इन माइंड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूजर से दो इनपुट लेंगे, आर और सी का हम इनपुट लेंगे. मैं अभी कोडिंग नहीं बता रहा, मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि हमें कैसे अप्लाई करनी है कोडिंग, राइट. मैं कोडिंग भी बताऊंगा आपको. एंड आर और सी का हमने इनपुट ले लिया, राइट. और मैं एक दो वेरिएबल लेता हूँ, एक तो मैक्स का और एक सम का. मैं आपको बताऊंगा ये क्यों हमने लिया, हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो से. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे, हम देखेंगे एक लूप चलाएंगे. लूप आई ये रो में चलेगा, जे कॉलम में चलेगा. ध्यान देना, आई रो में चलेगा लाइक दिस, जे कॉलम में चलेगा लाइक दिस. एक बार ये जाएगा, एक बार ये इटरेट होगा, एक बार ये ट्रैवर्स होगा, ये पूरा ट्रैवर्स होगा. मीन्स रो वन C1 C2 C3, रो टू C1 C2 C3. एक एक कॉलम, एक एक ब्लॉक, एक बार लूप बाय द लूप पूरा ट्रैवर्स होगा, राइट. सो हमने ये एक एक देख लिया. अब हमें क्या करना है, जो भी यहाँ वैल्यू है हमें इनपुट देनी है, राइट. अभी हमारे पास है नहीं, ये तो मैंने खाली टेस्ट केस लिया है. लेट्स से हमने एक इन वेट स्टेटस के नाम से मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ इनपुट, और ये वैल्यू ओनली जीरो और वन होनी चाहिए, राइट. ये ओनली जीरो और वन ही होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. और सम में इंक्रीमेंट कर देता हूँ ST, जो भी इनपुट आएगा वो सम में इंक्रीमेंट हो जाएगा. सो यहाँ तक मैं आपको अभी तक आगे बताता हूँ, राइट. एक कंडीशन लेते हैं, इफ सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम. एम इनिशियल जीरो, मैक्स इनिशियली जीरो है, सम इनिशियली जीरो है, पर हमें सम में ST ये जो हमारे इनपुट्स है हमने इंक्रीमेंट करा दिए. सो क्या होगा, एक और मैं वेरिएबल लूंगा ID, उसको मैं जीरो से इंक्रीमेंट करता हूँ. ID की जगह मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए इसको मैं रो बताऊंगा. ये रो R1 R2 R3, देख रहे R1 R2 R3, ये R1 R2 R3 ही ID है, राइट. कैसे यूज आएगा वो मैं आपको भी बताऊंगा. सो अगर सम की वैल्यू मैक्स से बड़ी है, सम की वैल्यू मैक्स से बड़ी है, तो हमें m को सॉरी ओके हमें मैक्स को सम में इनिशियलाइज कर देना है एंड ID को +1, ID को एक से इंक्रीमेंट कर देना है. अगर यह कंडीशन नहीं आई, अगर लेट से यह तो सम को जीरो और रिटर्न या प्रिंट ID. ये हमारा पूरा लॉजिक होगा, ये हमारा पूरा लॉजिक होगा ऑफ कोडिंग, राइट. अब मैं इसको दिखाता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है. लेट से हमने आई में ये सब हमने इनपुट दे दिया, हमने इनपुट दे दिया 3,3, तो इसकी रेंज आएगी 3 3, राइट. सॉरी. सो सबसे पहले R1 पे जाएगा, R1 पे जाएगा C1 C2 C3, एक एक इटरेट होगा. हमने इनपुट दिया 1 0 0, ये तीनों ऐड हो जाएंगे और सम की वैल्यू हो जाएगी 1. यहाँ तक ठीक है, ओके. सो सम की वैल्यू होगी 1 क्योंकि हमने यहाँ पे उससे इंक्रीमेंट करा है. 1 + 0 + 0 = 1. तो ये कंडीशन चेक करेगा, सम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्स. 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मैक्स की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो ये करेक्ट है. तो यहाँ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और ID की वैल्यू हो जाएगी 1. ओके, ID की वैल्यू 1 है, मीन्स R1, ये R1 कंप्लीट हो चुका है. अब लूप वापस चलेगा, R2 देखेंगे, R2 देखेंगे. R2 की वैल्यू क्या है, हमने इनपुट दी 1 + 1 + 0,
तो सम की वैल्यू क्या हो गई 2, राइट। अब मैक्स की वैल्यू याद रखना, मैक्स की वैल्यू अभी क्या है 1 है। ओके, सो ये कंडीशन वापस सेटिस्फाई हो रही है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट। सो मैक्स की वैल्यू वापस हो जाएगी 2, मैक्स इज इक्वल टू सम, ये रहा। ओके, एंड आईडी की वैल्यू भी हो जाएगी 2। हमें ये पूरा तक प्रोसेस फॉलो करना है, जब तक मैक्सिमम, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक लूप चलता रहेगा, सारी रोज को इटरेट करता रहेगा। अब R3 में आ जाते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और ये दिख भी रहा था कि 1 मैक्सिमम 1 R3 में है, राइट। तो सम की वैल्यू हो गई 3। ओके, सम की वैल्यू हो गई 3, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो मैक्स की वैल्यू हो गई 3 एंड आईडी इज इक्वल टू 3। अब लास्ट वैल्यू क्या है आईडी की, लूप खत्म, सारा इटरेट हो गया, ये लूप खत्म, आईडी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी एंड हमें R3 मिल जाएगा। सो ये था हमारा कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल पार्ट। नाउ विल गो फॉर कोडिंग, सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो जैसा कि हमने देखा अभी कंसेप्चुअल लेवल एंड लॉजिकल लेवल पे, तो हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम कुछ वेरिएबल इनपुट करेंगे, जैसे रो इनपुट, ओके, एंटर द रो। सेम उसी तरह से हमें कॉलम इनपुट कराना है, कॉलम इनपुट कराया, हम एक वेरिएबल लेते हैं सम इज इक्वल्स टू 0, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंड मैक्स इज इक्वल्स टू, मैक्स कीवर्ड होता है तो एम ही लेता हूँ, इज इक्वल्स टू 0 एंड आई डी इज इक्वल्स टू 0। 3 हमने वेरिएबल वहाँ देखे थे, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लूप फॉर आई इन रेंज आर मीन्स रो, ओके, एंड फॉर j in column in range col, राइट। हम एक सी करते हैं, जैसे मैंने बोला था स्टेटस, स्टेटस इज इक्वल्स टू एंड इनपुट पुट एंटर 1 और 0, ओके। या फिर हम और एक इसको सम में, सम इज इक्वल्स टू स्टेटस एंड यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट कर देना है प्लस से, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। सो ये तो हो गया बहुत यू कैन से क्लासिकल मेथड, राइट। एंड एक शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट तो नहीं कह सकते, सिंपल वे ऑफ राइटिंग कह सकते हैं, डायरेक्ट मैं इसमें ही इनपुट करा के, पर ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे देखा जाए तो। पर मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ, क्योंकि इसमें मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों देखी जाती है। सो दैट्स वाई हमें अपना कोड सिंपल एंड शॉर्टर रखना चाहिए, 0,1, ओके। एक कंडीशन दे देते हैं लूप से बाहर आने के बाद, इफ़ सम इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, ये कंडीशन दे दी मैंने, तो क्या होना चाहिए मैंने आपको बताया था सम, ओके, एंड आई डी इज इक्वल्स टू 1। अगर नहीं हुआ तो सम को 0 कर दो एंड ये बाहर आ जाएगा, यहाँ कर देते हैं एंड यहाँ पे प्रिंट maximum number of rows having occupied is equals to, या हम इसमें id पास करा देंगे, राइट। तो नाउ इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। सो मैंने जो अभी टेस्ट केस लिया था वाइट बोर्ड में, हम इसको वापस देख लेते हैं। एक बार हमने रो डाली, कॉलम डाली, तो 3x3 की मैट्रिक्स डिज़ाइन हो चुकी है। अब मैं इसमें एज अ कॉलम वाइज में इनपुट वैल्यू डाल देता हूँ, राइट। तो मैं डाला 1 0 0, दूसरी में 1 1 0 एंड थर्ड में 1 1 1। तो आप देख सकते हैं हमारा डिजायर आउटपुट 3 मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ रो हैविंग ऑक्यूपाइड इज़ 3। सो ये है पूरा कोडिंग एंड लॉजिकल पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, and that is all for today. If you like this video, hit a like button and subscribe to this channel for more videos like this, and you can also
follow me on Instagram. My Instagram ID is in description box, so go and check it out, and stay tuned with me, guys. See you next time. Okay. Tata.